हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो आधारित है यूक्रेन से बच्चों को कैसे निकाला जा रहा है और हमारे देश के बच्चे जो ऑपरेशन गंगा की तरह यूक्रेन से भारत आ रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे हमारे देश आ चुके हैं और अभी भी वहाँ से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि इमरान खान की सरकार ने अभी तक वहाँ से एक भी बच्चे को यूक्रेन से इवैक्यूएट नहीं कर पाया है और सारे बच्चे वहाँ पर बिखरे हुए हैं, रो रहे हैं कि हमें कोई मदद करे, हमारी सरकार हमें मदद करे। पर यहाँ की सरकार सुन नहीं रही है, जिसकी बच्चे को खाने पीने की नौबत आ चुकी है। तो हमारा वीडियो आज इसी पर आधारित है कि वहाँ के पब्लिक उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि कैसे निकाला जाए बच्चों को। ये वीडियो साना अहमद जी का है और देखते हैं क्या इनकी विचार है, क्या सोच है। ठीक है, चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहां जाके उनको ये चीज तो उठानी चाहिए थी कम से कम। अगर वो वहां पे हाथ फैलाने चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना। वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें। पंजाबी की मिसाल है कि गल पे ढोल बजाना पैंदा, बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाले, उन्हें वहाँ हिफाजत लेके आए। तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके साथ मुआहदा करके आए, उधर मिल के आए, उनके साथ बातचीत करके आए, उनके हिमायती बन के आए। तो पाकिस्तान तो अब बिल्कुल भी जो है ना यूक्रेन वालों के साथ नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह करेगा कि पाकिस्तान अगर यूक्रेन वालों के साथ कोई हिमायत करता है या उधर से कोई मदद फराहम करता है या उधर से कोई मदद लेता है या देता है तो उससे पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है ना मालियाती तौर पे नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। जनाब, यूक्रेन और रशिया के दरमियान हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस तमाम हाल में इंडिया ने अपने यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स के लिए पोलैंड को वीज़ा फ्री करवा दिया है, जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट भी अपनी जान बचाने के लिए इंडिया का झंडा उठाकर बॉर्डर क्रॉस करने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रही, उनके लिए कोई मदद प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो इंडिया का झंडा उठाकर अपनी जान को बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आपका नाम? मरियम, उमर दराज खान, मोहम्मद अजहर, रेहान हैदर। मरियम, यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। एज अ पाकिस्तानी सुनने के बाद क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? जब कोई फंसा होता है किसी सिचुएशन में तो उसमें से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स का मतलब रब्ता ही नहीं है, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। स्टूडेंट्स उधर फंसे हुए हैं, हम लोग चाहे जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब कहीं बाहर अपने मुल्कों से बाहर वो लोग होते हैं तो उनकी ये दुश्मनी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो एक बन के रहते हैं। तो अगर वो यूज़ करके इंडिया का फ्लैग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि वो उनके स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियंस को कोई जो है इस पे एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे सारों के एक जैसे होते हैं। तो अगर वो इस तरह करके निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से बस किसी तरह निकल जाएं, बाद में दुश्मनियाँ देखी जाएंगी, जो लगती हैं वो लगती रहे। सर, वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ क्लियर कट कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हमने अपने आप को अखज़ कर लिया है कि
इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। दुश्मन तभी बनता है वो जब आप अपने माइंड में बिठाते हैं या आपके एक्स और उनके एक्स इक्वल बिहेव करें। जब वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बेहतर करने के लिए कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। सेकेंडली जो आपका मेन क्वेश्चन है कि यूक्रेन के हवाले से कि उन्होंने झंडा यूज़ किया है, देखें जब कभी इंसान को कभी भी अगर जान बचाने का मौका मिलता है तो वो जब किसी भी सिचुएशन में हो वो उसको यूटिलाइज तो करता है। जो भी उसको फिजिबल रास्ता मिलता है, फिजिबल चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसको अडेप्ट करता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ऑब्वियस बात है कि अगर एक बंदे की जान पे बनी है तो अगर उसको वहाँ पर दिखा है कि इंडिया का झंडा इस्तेमाल करके बस पे लगा कर मूव करने के अंदर उसके लिए बेहतरी है तो उसने किया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की जगह पर उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। शायद इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ के जो पोलैंड है वहाँ का उनको वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। इंडिया तो जो है ना वो तो हिमायत कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो है ऐसी जमातें हैं, ऐसा सिस्टम है कि वो जो है ना अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है, हम शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान जो है वो नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर ना वो नहीं किसी को कह सकता कि हाँ जी भी हम, क्योंकि उन्होंने अभी तो इमरान खान आपने देखा है कि जंग शुरू होने से पहले जो है रूस के साथ मुआहदा करके आए उधर। यही बात है। जब आप जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छोड़ चुका है तो इमरान खान को क्या रसिया जाना जरूरी था? यही गलती है ना। अपने बच्चों को बचाएंगे, वहाँ से लाएंगे तो किस मुंह से लाएंगे वो? मतलब सोचने वाली बात है। एक देश में तबाही मचे हैं, अब आप वहाँ पर रसिया में जाकर बोलते हो दिस इज एक्साइटेड मोमेंट। मतलब क्या है ये? मतलब युद्ध हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, आप बोल रहे हो एक्साइटेड मोमेंट है। एंजॉयमेंट सोच रही है आपको? क्या है एक प्रधानमंत्री का यही कर्तव्य है? मतलब इमरान खान ऐसे बात करते हैं जैसे हर चीज़ क्रिकेट का ही है, हर चीज़ मजाक में टाल देते हैं। अब बताओ आपको यूक्रेन वाले कैसे मदद करेंगे आपको? आप तो रसिया में जाके बयान दे के आ रहे हो, ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस चीज़ को सुनकर। मतलब सोचने वाली बात है। आप ऐसी हरकत करोगे तो यूक्रेन से क्या अमेरिका से भी नहीं निकल सकते आप, यदि ऐसी नौबत आई तो पाकिस्तान तो अब बिल्कुल भी जो है ना यूक्रेन वालों के साथ नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह करेगा कि पाकिस्तान अगर यूक्रेन वालों के साथ कोई हिमायत करता है या उधर से कोई मदद फराहम करता है या उधर से कोई मदद लेता है या देता है तो उससे पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है ना मालियाती तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि हमने जो है ना रूस से जो है वो कर लिया है, अपने एहतियात कर लिया, तो अब यूक्रेन से हमारा एहतियात मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर फंसा रहने दें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, होना चाहिए, कोई ना कोई उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब वो अगर पाकिस्तान रूस के साथ हिमायत किया हुआ है तो रूस से कोई इस तरह की इजाज़त करे, कोई मुज़ाकरात करे कि हमारे चंद लोग उधर फंसे हुए हैं, इमरान खान आ जाके कहे ना रूस को कि हाँ जी हमारे उन आवाम को तो बाहर निकाला जाए ना, बाकी हमें यूक्रेन से भी हिमायत होनी चाहिए। कोई भी हो, इंसानियत तो इंसानियत ही होती है, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही, और भी तो बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान के इमरान खान को या वज़ीर आज़म को नहीं कहूँगा बल्कि पूरी दुनिया से कहूँगा कि आप जो है ना इंसानियत की खातिर एक दूसरे को डिफेंड करें। हो सकता है आज उन पे वक्त आया हुआ, क्या पता कल पे हमारे ऊपर आ जाए वक्त, कल को हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो जैसे हम आज किसी को तना छोड़ रहे हैं तो कल को हमें भी तना छोड़ा जाएगा। हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं यूक्रेन से निकलने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, जब पंजाबी की मिसाल है कि गल पिया ढोल बजाना पैंदा, बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाल ले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए, तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हो रही थी यूक्रेन से स्टूडेंट्स की जानिब से कि हमारी मदद की जाए, हम फंसे हुए हैं। तो अगर इंडिया उनको पोलैंड वीज़ा फ्री करवा के दे सकता था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, अगर नहीं किया तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है।
ये इन्होंने क्यों नहीं किया अपने स्टूडेंट्स? मेरे एक जानने वाले हैं, अंकल ही लगते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे बेटे से मेरा राब्ता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया बेचारा। तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। फिर इन्हें चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें बाफाज़त तरीके से वापस मुल्क में लेके आया जाए या फिर उन्हें सेफ रखा जाए उधर। अगर इंडिया पोलैंड को वीज़ा फ्री करवा के दे सकता है अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो पाकिस्तान क्या ये नहीं कर सकता था? हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हुई वहाँ से स्टूडेंट्स की जानिब से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मदद की अपील करते रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी? क्या वो उनके लिए पोलैंड को वीज़ा फ्री नहीं करवा सकती थी? वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। अब एक चीज़ है कि रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहाँ जाके उनको ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी कम से कम। अगर वो वहाँ पे हाथ फैलाने ही चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना। वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। जब वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन एक्शन ले सकती है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या तकलीफ है? हमारे उधर बच्चे फंसे हुए हैं, इनके जब तक बच्चे नहीं ना इस तकलीफ में आते तब तक इनको नहीं एहसास नहीं होता। इसका मतलब है कि इंडिया के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं दूसरे मुल्कों के साथ, हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है। हम किसी को भी अपनी कंट्री के स्टूडेंट्स को निकालने के लिए वीज़ा फ्री कोई भी कंट्री नहीं करवा सकते। यार ताल्लुकात की चाहे तो ना। नहीं, ये मोहतरमा बात सही बोल रही है। हमारा ताल्लुकात यूरोपियन कंट्री, गल्फ कंट्री से काफ़ी पहले के अपेक्षा ज़्यादा बेहतर हुए हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब हमारा पहले या रशिया हो या फ्रांस हो या यूएई हो, ये सब कंट्री से उतनी स्ट्रॉन्ग रिश्ते नहीं थे, या अमेरिका भी क्यों ना हो, उनसे इतने स्ट्रॉन्ग रिश्ते नहीं थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बट हुआ है काम इनकी सरकार में, तो मैं कह रहा हूँ तब से हमारा इनके साथ संबंध बढ़े हैं। देखो जल्दी में ही क्वाड की मीटिंग हुए हैं जापान में, मतलब ये दिखा रहे हैं कि हमारा फॉरेन रिलेशनशिप काफ़ी पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इसलिए तो हम किसी भी देश से किसी भी नागरिक को आसानी से निकाल सकते हैं, या बहुत सारा आजकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं जो हमें आगे चलकर काफ़ी फायदे पहुंचाएंगे हमें ट्रेड के मामले में। कोई एफर्ट ये करना नहीं चाह रहा है तो फिर वो हम लोग उनके साथ ताल्लुकात बेहतर भी कर लें, एफर्ट ही ना हो, वो लाना ही नहीं चाह रहे वापस, तो फिर क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे वहाँ पे जो है फंसे हुए हैं, रो रहे हैं पेरेंट्स, उनको 2-2 दिन से वो भूखे वहाँ पे रह रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे वो अपनी जो जमा पूंजी है वो वहाँ पे लुटा रहे हैं, फिर भी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। देखिए, जब आप अपनी रिस्पेक्ट जो है आप इंटरनेशनली लेवल पे नहीं बनाएंगे, जब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान को कि उसकी क्या रेपुटेशन बन रही है, रेपुटेशन बनाने के लिए ना एक टाइम चाहिए होता है, एक टाइम लग जाता है एक मुल्क को। पाकिस्तान इंटरनेशनली लेवल पे अपनी वो रिस्पेक्ट खो बैठा हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है, और इसकी वजह यही है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, इंडिया है, उसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी हुई है, वो मुख्तलिफ ममालिक में उनके ट्रेड की वजह से उनका एक बहुत अच्छा मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुक़ है। तो जाहिर बात है कि उनका वीज़ा जो है वो बेसिकली वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली। उनके जो PM है उनकी एक वर्थ है, वो उनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असर वसूख है। हमारे वज़ीर आज़म जो है उनका एक हठधर्मी है। मेरे नज़दीक मुझे ये दिखाई देता है कि इमरान खान सब काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, सख्ती दिखाते हैं। आपको बहुत से मामलात के अंदर अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ता है। जब आप देखते हैं कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, आप उनके हेल्प करने के लिए अगर आपको किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। इंसानी जान को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इंसान को बचाना है, आपने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, वो मुस्लिम्स हैं, हमें हेल्प करना चाहिए उनको। इंडिया को हम अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं और आज हम इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। इंडियन ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब जिसको मौत का खौफ हो उसने कुछ ना कुछ तो करना है। नहीं, ये मजबूरी ही तो सही, लेकिन आपका जवान आज सही बोला है। हिंदुस्तान आपका बाप है, ऐसा नहीं, ये फैक्ट है। हमने आपके ज़मीन के टुकड़े दिए हैं, तब आपका पाकिस्तान बना है।
पर ऐसे तो इग्जिस्ट नहीं करता था ना, तो शरण में आना चाहिए, गोले बंदूक बम फेंक के नहीं। आवश्यकताएं की चीज मांगो आप, संबंध अच्छा सुधारो आप जब देखो तब नानी लोन कर देते हो। तो जिसका जैसे ठीक हो रहा है वो करता रहे, बाकी अल्लाह पाक जो है वो बेहतर जानता है, बेहतर सबब बनाने वाला है। अब उनके लिए एक सबब के तौर पे अगर कुछ मदद हो गई है तो वो हासिल करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। अब ज़ाहिर बात है अगर हम कहीं पे फंसे हुए हो तो हम भी तो किसी ना किसी की हेल्प लेंगे ना। तो अब अल्लाह पाक के लिए उधर से उनकी तरफ से मदद आ गई, बेशक हम कुछ नहीं कर सक रहे, हम उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे, तो अल्लाह पाक तो सोच रहे हैं ना। आप ये देखें बस। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस बात यही था कि मतलब इमरान खान अपने बंदों को वहाँ से तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हर मंच हर फोरम पे ये बात कहते फिरेंगे कि हमें भारत ने ये कर दिया, हमें भारत ने वो करवा दिया, यदि कराची में हमला हो तो भारत ने किया। मतलब कोई भी दोस्त हमें ठहराना, खुद की औकात तो है नहीं इनकी। मतलब क्या बताएं आपको, मतलब इन्होंने पिछले साल ही की बात है, गधे चाइना को बेचकर अपनी देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरा भी अब वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और आप लोग हमारे चैनल पर प्यार बनाए रहिएगा, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।